अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान में और ज्ञान से विज्ञान में ले जाने वाले परम उपहार विश्वरूप परमात्मा का एक परम उपहार सद्गुरु दर्शन, क्योंकि उनके पास तत्व दर्शन होता है। तत्व दर्शन किए बगैर मनुष्य स्थायी समाधान को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ और जब तक मैं कौन हूँ ये निश्चित नहीं होता तब तक फिर आगे का प्रश्न है मैं क्या करूँ। पहले मैं कौन हूँ ये परिचय होना चाहिए और उसके बाद परिचय होना चाहिए मैं क्या करूँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सो तस फल चाखा। अब तस फल चाखा में भी ये गारंटी नहीं है कि इसी जन्म में आपको भोगना होगा, नहीं। ये अकाउंट सदियों पुराना है, कई जन्म हो गए और जन्म लेता ही रहता है ये जीव, और ये इस तरह जन्म लेता हुआ अनंत जन्म घूमने के बाद चारों खानियों में घूमता है। जीव का निर्माण शुरू होता है पेड़ पौधों से, जिन्हें हम उद्भिज कहते हैं, जो धरती से पैदा होते हैं, और उनके पास शरीर होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। उसके बाद आता है वो स्वेदज में, अंडज में आता है। अंडज में आता है यानी अंडों से निकलने वाले पशु पक्षी, ये भी एक योनि है, इसमें भी कई जन्म लेने पड़े, और उसके बाद फिर उत्क्रांत होकर आए कहाँ, तो स्वेदज में। स्वेदज यानी जल में पलने वाले, जल से निर्मित होने वाले वो जलचर, ये 3 योनि। और इसके बाद जारज, जो माँ के पेट से पूरे तैयार होके आए, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, अनेक प्रकार के अनंत जानवर है, और उसमें भी उत्क्रांत होकर ये मनुष्य शरीर मिला है। इसका अर्थ ही ये है कि मनुष्य शरीर को मिलने के लिए जो वासनाएं चाहिए थी वो हमारे पास थी, इसीलिए वासनाओं से जन्म होता है। वासना ही मनुष्य के जीवन की प्रारब्ध की दिशा दर्शक है। तो ये प्रस्तावना इसलिए करनी पड़ रही है कि वो सद्गुरु जिनके हम जितने आभार और जितने धन्यवाद व्यक्त करें वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जो यानी उपकार है, उनका जो ऋण है, वो केवल एक से दूसरे को ही ये बोध देकर चुकाया जा सकता है, अन्य कोई साधन हमारे पास नहीं है। और इसीलिए ये हमारा प्रयास है अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल। हमारे मित्र कुछ शिकायतें करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हम प्रश्न पूछते हैं आपसे और आप अध्यात्म विश्व विज्ञान का लोगो भेज देते हो। अब वो लोगो का हम क्या करें? तो वो लोगो इसलिए भेज दिया जाता है कि आपके प्रश्न का मर्म सर्वांग योग में है। सर्वांग योग प्राप्त करने के बाद आपको प्रश्न का मर्म ही समझ में आएगा कि कौन सा प्रश्न मार्मिक है, कौन सा सार्थक है। इसका निर्णय करने के लिए सर्वांग योग युक्ति है, जो अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हमने अनेक प्रकार से अनेक बार अनेक आवरण में अनेक प्रश्न निर्माण करके आप तक पहुंचाई है। और वो आप हमारे यूट्यूब चैनल को इसलिए सब्सक्राइब मत कीजिए कि हमें कुछ इनाम मिल जाएगा और हम ऐसा हो जाएगा, और इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, सर्वांग योग सुनिए, सर्वांग योग का स्पष्टीकरण है वो सुनिए, और उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर, और तब कहीं सार्थक प्रश्न और उत्तर होंगे। वरना आत्मा ऐसा है क्या, आत्मा वैसा है क्या, आत्मा छोटा है क्या, बड़ा है क्या, इसमें है क्या, उसमें नहीं है क्या, अनंत प्रश्न निर्गुणवादियों के, जो निराकारवादी है, और साकारवादियों के प्रश्न तो इससे भी बड़े विचित्र है।
वो कहते हैं कि केवल इस प्रतिमा में ही ईश्वर है, बस। रावण भी शिवलिंग की पूजा करता था और वो पूजा करने के अनंतर उसके कर्म आप देख लीजिए क्या कर्म थे उसके। तो कहने का आशय ये है कि साकारवादी और निराकारवादी ये ऐसे दोनों वाद अनादिकाल से चल रहे हैं। फिर उसमें भी अनीश्वरवाद है, तो फिर वो ओशोवाद है, तो ऐसे अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, ये मानव समाज बट गया। और ये बटा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिज्ञासा निर्माण होना और वो जिज्ञासा यानी प्राप्त करने की लगन होना, ये गट्स कहलाते हैं, ये गुण होते हैं। लेकिन प्रत्येक आदमी निरीश्वरवादी भी क्यों ना हो, जब एक्सीडेंट दुर्घटना होती है तो वो हे राम ही कहता है, हे परमात्मा ही कहता है, वो हेलो डैडी और हेलो मम्मी नहीं करता। उस समय उसे वही याद आता है कि आखिर वो है कौन, जिसको कोई जोर से पुकार रहा है, कोई हाथ जोड़ के पुकार रहा है, कोई मैंने दंडवत करके पुकार रहा है, कोई किसी प्रकार से पुकार सब रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ। तो वो प्राप्त होने का स्थान सद्गुरु योग युक्ति है, जिसे आप प्राप्त कीजिए। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल का धन है, सबसे बड़ा धन है श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य द्वारा लिखित सर्वांग योग, और उसका हम अल्पमति से स्पष्टीकरण आपको देते रहते हैं, इसलिए कि आप हमारे मित्र हैं। और मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्र के हृदय में ऐसी याद बनकर जीता रहे कि जब तक वो मित्र जिंदा रहे वो बार बार उस मित्र की याद करता रहे कि क्या उपहार दिया। और सर्वांग योग ये ऐसा ही उपहार है, आप आजमाइए। और हम इसलिए आपको एड्रेस देते हैं, उसका नाम बार बार रिपीट करते हैं कि आप सर्वांग योग पढ़िए। सर्वांग योग में राज है, राज विद्या राजगुह्य योग। उसमें अर्जुन कहता है, भगवान मुझे आप आत्मा का दर्शन कराइए, उस अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए। वो अव्यय आत्मा कहाँ है, कैसी है, मैं जानना चाहता हूँ। अव्यय जो कम ज़्यादा नहीं होती, घटती बढ़ती नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जाती, जो स्थायी रूप से रहती है, नित्य है, अजन्मा है, और वो सदैव है, कण कण में है, रग रग में है। वो बताइए अव्यय आत्मा। तो ऐसा ये अद्भुत संयोग है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। हम जितने फेमस आपने कर दिए उसमें हम आनंद मग्न है। हमें आनंद, मैंने मोद, प्रमोद और आनंद तीनों प्राप्त हुए हैं। अब कुछ भी प्राप्त करना नहीं, केवल आपसे यही प्रार्थना है कि आप अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाकर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। बाद में फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो। लेकिन सर्वांग योग को पहले तो जानना आवश्यक है। ये हमारी ओर से हार्दिक प्रार्थना करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। और अब हो रहा है शुरू कार्यक्रम, यानी मालिका आ रही है, आखिरी बयान गुरु कुंजी। आखिरी बयान गुरु कुंजी, आखिरी बयान होगा ये। और ये मालिका है, देखें अब कितनी मालिकाएं हम बना पाते हैं। आखिरी बयान गुरु कुंजी, एक गुरु जा रहा है, अब उसका जाने का समय हो रहा है, और वो शिष्य उससे पूछते हैं, महाराज वो कुंजी दीजिए ना, अब आप जाने का समय हो गया है, कुछ लेके तो जा नहीं सकते, वो गुरु कुंजी देकर जाइए। क्यों? क्योंकि वो गुरु कुंजी मिल जाने से कल्याण हो जाता है, जीवन का सार्थक हो जाता है। और वही जीवन का सार्थक अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग एपिसोड के रूप में उपस्थित है। आपसे प्रार्थना है कि आप लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।